सूरज। जिस सूरज को आप देखते हैं, कभी आपने सोचा है कि ये गैस है या ठोस पत्थर है? कभी आपने सोचा है कि इसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? कौन सी आखिर इसके ऊपर गैसेस हैं जिनकी मदद से ये हमें रोशनी देता है? और मज़ीद जानने की बात यह है कि क्या इसका वज़न कम होता है ज़मीन की तरह? क्या इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी मदद से ये न्यूक्लियर फ्यूजन करता है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे सन के बारे में। अगर हम सन के वॉल्यूम की बात करें तो सन का वॉल्यूम तकरीबन 1.41 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 क्यूबिक किलोमीटर बनता है। ये अर्थ से 1.3 मिलियन टाइम्स ज्यादा बनता है। अर्थ के ऊपर कॉमनली गैसेस जो है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है। जबकि अगर हम सन के ऊपर प्लाज्मा की बात करें तो उसके अंदर दो सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन और हीलियम। 74% हाइड्रोजन पाई जाती है सन के ऊपर और 24% हीलियम पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। अगर आपको प्लाज्मा का नहीं पता तो ये मैटर की फोर्थ फॉर्म है, यानी इसके अंदर एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं किए होते, यानी रिएक्ट फॉर्म में नहीं होते। इनके पास सिंगल्स इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन की ही वजह से सन हमें सदियों से रोशनी देता आ रहा है। अगर सन के पास हाइड्रोजन ना हो तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। हाइड्रोजन के वैसे बेसिक 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें से 2 ड्यूटेनियम एंड ट्रिटियम बहुत काम के होते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आते हैं। हालांकि जो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब टिसार बॉम्ब है, उसे भी सन से ही कॉपी किया गया है, यानी यह भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही इस्तेमाल करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर लाइटर एलिमेंट से हेवियर एलिमेंट्स बनते हैं, यानी हाइड्रोजन से हीलियम। हाइड्रोजन लाइटर है और हीलियम भारी होता है। न्यूक्लियर फिशन को स्टार्ट किस तरह करता है, यानी फिशन को स्टार्ट करने के लिए कौन सी सन को कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है? सबसे पहले उसे कंडीशन के लिए टेम्परेचर चाहिए, यानी स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर लाजमी उसे चाहिए, हाई टेम्परेचर। दूसरी बात, उसे सफिशिएंट पार्टिकल चाहिए, यानी ऐसे रिएक्टिव पार्टिकल्स चाहिए जो एकदम रिएक्ट हो जाएं, जैसे कि ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि ये प्लाज्मा जो होता है रिएक्ट नहीं किया होता, इसी नॉन रिएक्ट को ये रिएक्ट करवाते हैं एक दूसरे के साथ। जब न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट होता है तो सबसे ज्यादा कौन सी चीजें रिलीज होती हैं? सबसे ज्यादा रिलीज होने वाली चीज है एनर्जी। एनर्जी 2 चीजों में सबसे ज्यादा रिलीज होती है, लाइट और हीट में। इसके साथ हमें यूवी लाइट भी देखने को मिलती है। अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी जमीन की तरफ आते हैं। ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, लेकिन जमीन इनसे हमें प्रोटेक्ट करती है थ्रू आउट ग्रेविटेशनल फील्ड और ओजोन लेयर की मदद से। किस तरह जमीन हमें प्रोटेक्ट करती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिर से सन की तरफ आए तो सन बहुत भयानक चीज है। सन को अगर देखा जाए तो इसकी अपनी आवाज है, इसका अपना इकोसिस्टम है, इसके पास हाई टेम्परेचर है, जिसकी मदद से ये न्यूक्लियर फिशन को स्टार्ट कर सकता है। अगर तकरीबन हाइड्रोजन ना हो तो ये भी हमारे लिए नकारा ही है, लेकिन सन ऑन द टाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सन भी एक दिन आएगा जब ये भी खत्म हो जाएगा। वो बातें सच हो जाएंगी जिसे सदियों पहले किसी ने कहा था कि इस सन को भी खत्म होना है, इस दुनिया को भी खत्म होना है, और वो दिन आएगा, वो दिन जरूर आएगा। तो थैंक फॉर watching the video.